नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपके मुंह में घी शक्कर। आप पूछेंगे कि अचानक ये विश्लेषण शुरू करते ही आपके मुंह में घी शक्कर की बात मैंने कैसे कर दी। दोस्तों, घी शक्कर की बात करना लाजमी है। जब देश के कर्णधारों के लिए कुछ भले भले की बात होगी और उनका जब कुछ भला होगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ भला आपका भी होगा, इसलिए आपके मुंह में घी शक्कर। तो बात दरअसल देश के कर्णधारों के भले की हो रही है। तो मुद्दा आज यही है विश्लेषण का कि देश के जो कर्णधार हैं, जो माननीय सांसद हैं, उनका दोस्तों दरअसल वेतन बढ़ गया है। और वेतन बढ़ा है सीधा 24%, यानी कि उनको अब 1 लाख के स्थान पर वेतन मिलेगा 1,24,000। तो ये जो देश के माननीय सांसद हैं, इनको इनका वेतन बढ़ता कैसे? इनका वेतन ये खुद ही बढ़ा लेते हैं। इनका वेतन बढ़ाने के लिए कोई आयोग, कोई सुझाव, कोई कमेटी, कोई परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है कि इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में क्या अपने संसदीय क्षेत्र को किस तरह प्रस्तुत किया, वहां कितनी समस्याएं उठाई, या देश के बारे में इन्होंने कितनी समस्याएं उठाई, उनमें ये कितने जागरूक रहे और कितने मुद्दों पर इन्होंने बहस में भाग लिया। ये तमाम चीजें इन पर लागू नहीं होती हैं। ये बेशक मुद्दे उठाएं, ये बेशक मुद्दे ना उठाएं, ये अपने संसदीय क्षेत्र की किसी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हों या ना हों, ये अपने मतदाताओं से मिलें या ना मिलें, लेकिन इनका जो वेतन है वो दोस्तों पूरी तरह से इनको मिलता रहता है। तो मैं आपको एक तो ये बता दूं पहले कि इनको वेतन के अलावा और मिलता क्या क्या है। तो इनको वेतन के अलावा जो पूर्व सांसद हैं, उनमें अभी जो संसद में वेतन बढ़ोतरी की गई है, उसमें पूर्व सांसदों का अब जो पेंशन है वो 25,000 से बढ़कर 31,000 रुपये हो गई है। और इसके लिए 5 साल से अधिक की सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है। यह फैसला संसद के बजट सत्र के बीच में लिया गया है। तो ये दोस्तों है मामला। और इनका जो वेतन भत्ता है वो केंद्र सरकार ही का जो खजाना है वो उसी में से जाता है। वो खजाना आपके जो टैक्स जो आप देते हो वो उससे भरा जाता है। ये सर्वविदित है, क्योंकि कोई भी सांसद अपने या कोई मंत्री अपनी जेब से कहीं लगाकर कोई पैसा नहीं देता है। वो सारा आपकी गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो इनको वेतन भत्तों के तौर पर मिलता है। तो अब हालत आप ये देखिए कि इनको और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। जरा इस पे भी एक बार मैं आपके सामने आना चाहता हूं कि इनको ये तमाम और सुविधाएं भी इनको मिलती हैं। इनको भत्ता मिलता है, बेशक ये इनका संसद से भले निलंबन हो जाए तो इनके जो पेंशन है या इनको जो वेतन मिलता है उसमें कटौती नहीं होती है। उसमें से कुछ भत्ते हैं वो भले ही उसमें कम हो जाते हैं भत्ते, लेकिन जैसे आप मान लीजिए कि संसद ठप हो गई और कोई हंगामा खड़ा हो गया संसद में, राज्यसभा में या लोकसभा में, संसद नहीं सुचारू तौर पर काम नहीं कर सकी, तो उस स्थिति में मान लीजिए निलंबन कर दिया गया है। तो यदि सांसदों का विपक्षी दलों का निलंबन होता है, आप जानते हैं जो भी केंद्र में सत्ता में रहता है, जब विवाद खड़ा होता है किसी इशू को लेकर और हाउस जब नहीं चलने, संसद को जब नहीं चलने दिया जाता, तो निश्चित तौर पर स्पीकर या जो सभापति हैं राज्यसभा के, वो उनका निलंबन कर देते हैं कुछ अवधि के लिए। ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि जैसे पूर्व में आप जानते हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे सांसदों का निलंबन काफी लंबे समय तक चला था। तो निलंबन की अवधि में भी ऐसा नहीं है कि इनको पूरा वेतन मिलता है, पूरी पेंशन मिलती है। कुछ एक भत्ते जो हैं वो उनके कम हो जाते हैं, बाकी इनके भत्ते वो है जो तमाम इनके जारी रहते हैं। तो ये दोस्तों मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि एक आम भारतीय की तुलना में इनको 9 गुना अधिक वेतन मिलता है। मतलब एक आम एवरेज जो भारतीय है उसकी तुलना से यदि इनका वेतन यदि देखा जाए, तुलना निकाली जाए, उसकी गणित निकाली जाए, तो इनको 9 गुना ज्यादा वेतन मिलता है। मैं आपको बता दूं कि देश में जो श्रमिक हैं, यह भी आपको बता दूं कि उनके जो श्रमिक हैं देश में, उनकी जो मजदूरी है वो कितनी है ये बता दूं आपको। जो 8 घंटे हाड़ तोड़ मजदूरी करते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, लू में, यदि वो मजदूरी एक दिन भी ना करें तो उस दिन शायद उनके घर का चूल्हा नहीं जले। तो वो उनको मजदूरी में मिलता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जो मजदूरी है वो इस तरह है कि मजदूरी उनकी कि उनको मजदूरी में आप ये देखिए कि केंद्र सरकार ने उनकी मजदूरी बढ़ाई है। 1 अक्टूबर 2024 को श्रमिकों की मजदूरी दर बढ़ाई गई है और अब उनको हर महीने
मतलब अकुशल मजदूरों को हर महीने 20,358 रुपए ये तय किया गया मिले। ये जरूरी नहीं है कि पूरे 30 दिन इनको काम मिल ही जाए बाजार में, तो लेकिन जो तय किया गया जिससे एवरेज निकल के आती है वो 20,358 अकुशल मजदूरों के लिए, और अर्ध कुशलों के लिए 22,568 रुपए, और कुशल मजदूरों के लिए जो वेतन है वो 24,804 रुपए है। और अत्यधिक कुशल के लिए भी इसमें एक प्रावधान है, वो 26,910 रुपए उनको मिलते हैं। तो ये नई दर की जो 2024 में लागू कही, मतलब 8 घंटे हाड़ तोड़ के बाद लू का सामना करते हुए, शीतलहर का सामना करते हुए, बरसात के मौसम का सामना करते हुए जब इन मजदूरों को मजदूरी मिलती है तो वो अपने हाड़ तोड़ते हैं, बिल्कुल अपना आप ये देखिए खून निचोड़ जाता है उसके बाद उनका, तब उनको ये मजदूरी प्राप्त होती है। और हमारे जो माननीय जो सांसद हैं उनको ये तमाम जो वेतन सुविधाएं और भत्ते हैं वो मैंने आपको उसकी जानकारी दे दी है। इसके अलावा एक बात और भी बता दूं दोस्तों कि जैसे सरकारी कर्मचारी अधिकारी होता है तो हर साल उसकी गोपनीय प्रतिवेदन उसका भरा जाता है, उसकी सीआर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, उसी के आधार पर उसका प्रमोशन और उसका इंक्रीमेंट होता है। लेकिन यहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इन्होंने कोई साल भर इन्होंने सत्र में कितनी बार भाग लिया, या कौन से मुद्दे उन्होंने उठाए और नहीं भी उठाए, या अपने क्षेत्र का कोई उन्होंने मामला उठाया कि नहीं उठाया, किसी समस्या का समाधान जहां के संसदीय क्षेत्र के जिसके जहां के प्रतिनिधि हैं वहां कुछ किया कि नहीं किया, ये कोई इनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारी यदि है उसके लिए बाध्यता है कि एक तो वो नियमित तौर पर ड्यूटी पे आएगा, यदि वो 8 घंटे ड्यूटी पर नहीं आएगा, 10 घंटे ड्यूटी पर नहीं आएगा तो उसको एब्सेंट माना जाएगा और उसका वेतन कट जाएगा। यदि उसने विधिवत तरीके से अवकाश के लिए एप्लीकेशन नहीं दिए और यदि उसकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं होती है तो उसको एब्सेंट मानते हुए उसको आप ये देखिए कि उसका वेतन कट जाएगा। और निलंबन के दौरान यदि अधिकारी कर्मचारी पर कोई आरोप लगता है निलंबन के दौरान, तो निलंबन के दौरान भी उसको दफ्तर जाना होता है, वो घर नहीं बैठ सकता, पहली बात ये है। दूसरा, उसको निलंबन के दौरान 75% तनख्वाह मिलती है, 25% रोक ली जाती है। यहां निलंबन जब होता है, यहां पर संसद में जब विरोध के दौरान या संसद में जब कार्रवाई में गतिरोध हो जाता है तो जो व्यवस्था है उसमें जब निलंबन की व्यवस्था भी है तो उसमें इनका वेतन नहीं कटता है। निलंबन चाहे महीने 2 महीने के लिए हो या लंबे समय के लिए हो या कुछ दिनों के लिए हो, इनको बराबर सबको वेतन मिलता रहता है। एक बात और कि जब सरकारी कर्मचारी कहीं भी अप्लाई करता है तो उसको अपना चरित्र प्रमाण पत्र देना होता है। वो उसके ऊपर कोई गंभीर, कोई बलात्कार के, लूट के, डकैती के, इस तरह संगीन आरोप उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। और यदि होता है तो उसकी नौकरी में, हालांकि जब तक वो साबित नहीं होते, जब तक वो नौकरी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन निश्चित तौर पर इंटरव्यू पर में यदि वो जाता है और वो रिकॉर्ड उसका सामने आता है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे दागदार जो उम्मीदवार है, जो अभ्यर्थी हैं, वो बेशक एग्जाम क्वालिफाई कर ले लेकिन इंटरव्यू में निश्चित तौर पर इसका बहुत बुरा परिणाम पड़ता है। तो उनकी नौकरी बहुत मुश्किलों से, बहुत टफ मामला है उनके लिए, कोई आसान काम नहीं है। सरकारी नौकरी के ऊपर यदि कोई आपराधिक मामला चल रहा है, मैं आपको बताता चलूं साथ में लगे आप कि संसद में 543 लोकसभा सांसद हैं, जिनमें से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से 170 के खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक आरोप हैं। गंभीर का मतलब लूट है, बलात्कार है, डकैती है और फोर्जरी है। इस तरह के अपराधों में जो धाराएं लगती हैं वो इन पर दर्ज है। और ये उसके बाद भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इनके पास, क्योंकि कानून देश का इस तरह बना हुआ है कि ये आराम से संसद में जाते हैं, बिल पास कराते हैं, बहस में हिस्सा लेते हैं, पेंशन लेते हैं, तमाम तरह के भत्ते लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं, वेतन लेते हैं। वो आरोप कहीं बाधा नहीं बनते हैं इनके वेतन के मामले में, या इनकी जो संसदीय जो प्रतिनिधित्व है उसका, उसमें कोई नुकसान नहीं है, इनको कोई बाधा नहीं है। तो ये दोस्तों हाल है। तो निश्चित तौर पर जब आपके जनप्रतिनिधि का वेतन बढ़ेगा तो देश का विकास होगा, और इस विकास के लिए आपको बधाई हो बहुत बहुत। एक तो और आपके मुंह में घी शक्कर हो, नाराज होने की जरूरत नहीं है। देश के नेताओं के लिए जरूरी है कि वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहे, तभी देश दोस्तों तरक्की शायद कर सकता है। रहा सवाल आम जनता का कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, आम लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जब पहले उनका तो पेट भरे एक बार, जब तक उनके पेट आकंठ तक जब तक वो नहीं भर जाएंगे तब तक वो फिर आपके बारे में कैसे सुध लेंगे।
तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि अब आपकी शायद सुध ली जाए, क्योंकि अब वेतन पर्याप्त बढ़ चुका है उनकी। और एक बात और भी दोस्तों, इस पर कोई भी दल, ये दल जो सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर और मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा बरपाए रहते हैं, राज्यसभा नहीं चलने देते, लोकसभा नहीं चलने देते, जबरदस्त गतिरोध होता है और एक स्तरहीन भाषा तक का मामला पे उतर आते हैं। लेकिन जैसे ही वेतन बढ़ाने की बात आई ना दोस्तों, वेतन में बढ़ोतरी की बात आई, 24% वेतन बढ़ा दिया गया, एक भी सांसद ने विरोध नहीं किया इस बात का, किसी भी पार्ट, सब एक बिल्कुल सब रेडी हो गए, सब ने सर्वसम्मति से इसको पास कर दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इस मामले में सब एक हैं, सारे राजनीतिक दल एक हैं, इनका कोई विरोध नहीं इस बात को लेकर। देश की हालत क्या है, देश किस दिशा में जा रहा है, आम आदमी की हालत क्या है, आम आदमी कैसे अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, वो कैसे अपना घर परिवार चला रहा है, ये किसी की चिंता का विषय नहीं है। आपको अपनी चिंता खुद करनी है, बाकी रहा इनका तो इन्होंने अपनी चिंता कर लिया, अब आप अपनी करें और ये इनकी करें। तो आप अपनी जाने दोस्तों कि आपको कैसा जीवन जीना है, क्योंकि अब आपने तो 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि चुन दिए गए हैं, अब उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं सकते। और फिर आप यदि किसी को रिप्लेस करेंगे, मान लीजिए दूसरे को बदलेंगे भी, तो कोई भी ऐसा ही आएगा, कोई कम है कोई ज्यादा है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नेताओं में नहीं है दोस्तों। तो ये दोस्तों मामला कुछ ऐसा ही बनता था मिठाई का, तो मैंने जिक्र कर दिया। इस बात के लिए मुझे क्षमा करें यदि आपको कुछ लगे कि ये उचित नहीं है मिठाई की बात। तो दरअसल इसी लहजे में की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि ये माननीय सांसद हैं, यदि कोई भी ऊंच नीच हो जाए तो ये जो है सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, गिरफ्तार करा सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले पहले भी हो चुके हैं। तो उससे बचते हुए यही एक सहारा था, यही एक तरीका था कि मैं आपकी बात आपके सामने भी रखूं, मतलब आपकी बात से जो संसद में रखी जाती है वही मैंने आपके सामने रखी है। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। तमाम दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।